फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता अयोध्या से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। अगर हमें कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, तो कैसे हम पता करें कि हमें कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम पहचानें कि हमें कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, हमारा पेट खराब है, इंडाइजेशन है, क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या सिम्टम हो सकते हैं। अगर हमें स्टूल यानी टट्टी हफ्ते में 3 बार से कम या 3 बार तक जाना पड़ता है तो हम कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, स्टूल हार्डनेस यानी कि पेट साफ ना होना, इसके शिकार हैं। अगर हमें स्टूल हार्ड होती है, कड़ी होती है, जोर लगाना पड़ता है, टट्टी करने जाते हैं तो हमें जोर लगाना पड़ता है, अगर ऐसी दिक्कत है तो हमें कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। अगर हमारा बाउल मूवमेंट यानी मान लीजिए कि जो हवा खुलता है, फार्ट होता है, अगर नहीं हो रहा है, पेट में गैस बन जा रहा है, पेट फूल जा रहा है, तो ये कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत है, यानी हमें कब्ज हो रहा है। इससे हमें समझ जाना चाहिए कि नहीं, अब हमें कब्ज हो रहा है, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर हम टट्टी कर रहे हैं, लैट्रिन कर रहे हैं, तो इस टट्टी ठीक से बाहर नहीं आ पा रही है, ऐसा लग रहा है कि अंदर में रुक गई है, हम जोर लगा रहे हैं फिर भी टट्टी बाहर नहीं आ रही है, लगता है अंदर ब्लॉकेज हो गया है, टट्टी अंदर ही रह गई है, बाहर नहीं निकल रही है। अगर ऐसी कंडीशन लगे, ऐसी दिक्कत हो, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो चुकी है। अगर हम टट्टी करने जाएं, लाइटिंग करने जाएं, टट्टी बहुत ही टाइट हो, बहुत ही जोर लगाना पड़े, टट्टी आसानी से ना निकले और बहुत तकलीफ़ हो, टट्टी के रास्ते में दर्द हो, ऐसी दिक्कत अगर हो रही है हमें, तो समझ लेना चाहिए हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की दिक्कत हो चुकी है। अब समझ लेना चाहिए कि हमारा पेट में इंडाइजेशन हो गया है, खाना बढ़िया से पच नहीं रहा है, टट्टी बाहर निकल नहीं रहा है, अब हमें कब्ज की शिकायत हो चुकी है। कभी कभी हम टट्टी करने जाते हैं, टट्टी इतनी कड़ी होती है कि आसानी से नहीं निकलती है, फिर हमें हाथ का यूज करना पड़ता है, उंगली का यूज करना पड़ता है। अगर टट्टी करते समय हमें उंगली का यूज करना पड़े, टट्टी बहुत ज़्यादा टाइट हो और फिंगर से, उंगली से उसे निकालना पड़े, ऐसी कंडीशन आए तो समझ लेना चाहिए हमें कॉन्स्टिपेशन हो गया है, कब्ज हो गया है, खाना नहीं पच रहा है। अगर हम टट्टी करने गए हैं, अगर हमारा टट्टी बनाना की तरह हो रहा है यानी केले के बराबर हो रहा है, तो हमारा टट्टी ठीक है। अगर टट्टी करने गए और टट्टी थोड़ा सा हुआ फिर नहीं हुआ, या थोड़ा पतला हुआ फिर नहीं हुआ, पेट भरा भरा है, 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, नहीं हो रहा है, ये सब कब्ज की दिक्कत है। अगर आपका पेट सही रहेगा तो आपका टट्टी बनाना के शेप में होगा, बनाना के बराबर ना हो तो उसी के शेप में होगा, टुकड़े टुकड़े में नहीं निकलेगा, एक लंबी कतार में निकलेगा और बल्क में निकलेगा। बहुत बार हम लोग टट्टी करने जाते हैं तो टट्टी के रास्ते में ब्लड आता है, टट्टी टाइट होती है, बहुत ज़्यादा टाइट होती है, टट्टी करते जाते समय बहुत तकलीफ होता है। टट्टी टाइट होने की वजह से टट्टी के रास्ते में खून आता है, ये खून लाल भी हो सकता है, काला भी हो सकता है। अगर अंदर में घाव हो गया है, रेक्टम में कहीं अल्सर हो गया है, तो ब्लड कभी कभी काला आता है, यानी काला आए जब ब्लड तो पुराना खून है, अगर लाल आए तो तुरंत का खून है। तो अगर टट्टी के रास्ते से या टट्टी करते समय ब्लड आए, तभी भी समझ लेना चाहिए कि हमें कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है और हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग लाइटिंग करने, टट्टी करने जाते हैं, 1 बार गए, पेट साफ नहीं हुआ, फिर दूसरी बार गए, थोड़ी सी टट्टी हुई, फिर पेट साफ नहीं हुआ, तीसरी बार गए, फिर पेट साफ नहीं हुआ। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि हमको लगता है कि हमारा पेट में कुछ रह गया है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो ये सब लक्षण हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के हैं। जब कभी भी हम टट्टी करने जाते हैं, टट्टी कर लिए, स्टूल हो गया, तो 1 बार टट्टी करके आए तभी पेट साफ नहीं हुआ, हमेशा पेट अगर भरा भरा रहे, सुबह भी गए टट्टी करके आए फिर भी लग रहा है पेट भरा भरा है, रात में भी गए 1 बार टट्टी किए, टट्टी निकला लेकिन फिर भी पेट भरा भरा लग रहा है, अगर ऐसी कंडीशन है तो समझ लेना चाहिए कि हमें कॉन्स्टिपेशन हो गया है और ये सीवियर कॉन्स्टिपेशन का इंडिकेशन है, यानी कब्ज हो गया है, पेट हमारा साफ नहीं हो रहा है। अगर पेट साफ हो जाता तो पेट हमारा खाली हो जाता,
और इम्पटी स्टमक लगता है हमें। अगर पेट भरा भरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी अंदर बचा हुआ है, तो ये सब कब्ज के, कॉन्स्टिपेशन के लक्षण हैं। अगर हमें कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, तो कैसे ठीक करें, कैसे आराम होगा? मसालों का यूज एकदम बंद कर दें। जितना हो सके कम से कम मसाले खाएं। अगर मसाले खाएं भी तो पैकेट का मसाला ना यूज करें, क्योंकि पैकेट के मसाले में टेस्टी बनाने के लिए कुछ केमिकल भी डालते हैं, जिससे वो मसाला टेस्टी होता है। और उसमें बहुत ज़्यादा में रेड चिल्ली, लाल मिर्च होता है, जो बर्निंग भी करता है, जलन भी करता है। जब भी मसाले का यूज करें, कोशिश करें कि घर का पिसा हुआ मसाला ही यूज करें। अगर घर का पिसा हुआ मसाला यूज करेंगे तो आपको आइडिया रहेगा इसमें जीरा कितना पड़ेगा, गरम मसाला कितना पड़ेगा, लाल मिर्च कितनी डालनी है, आपको एक आइडिया रहेगा। और घर का पिसा हुआ मसाला अगर आप खाते हैं तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। कॉन्स्टिपेशन को, कब्ज को जड़ से दूर करने के लिए सबसे सिंपल उपाय है, सुबह उठिए आप और उठने के बाद पानी खूब पीजिए। हर एक घंटे में पानी पीजिए। जैसे सुबह 6 बजे उठ गए तो 1 गिलास पानी पीजिए, फिर 7 बजे 1 गिलास पानी पीजिए। ऐसे करके आप शाम तक पानी पीजिए। इससे क्या होगा, जो टाइट स्टूल रहेगा वो लूज होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की दिक्कत नहीं होगी। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, टट्टी कड़ी होगी और टट्टी करने पे आपको तकलीफ होगी, दर्द होगा, जलन होगा। हो सकता है कि टट्टी बहुत ज़्यादा कड़ी हो तो टट्टी के रास्ते में खून भी निकल आए। इसलिए हर 1 घंटे पे पानी पीते रहें। खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ा दें। अगर खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ा देंगे तो उससे स्टूल जो होगा, टट्टी होगा, वो बल्की होगा और तुरंत निकल जाएगा, चिकना नहीं होगा, टूटेगा नहीं, वो बनाना के शेप में हो जाएगा, क्योंकि उसमें रेशे रहेंगे, फाइबर रहेंगे। अगर फाइबर की मात्रा खाने में बढ़ा देंगे तो आपका टट्टी फ्रेश होगा, कॉन्स्टिपेशन बहुत ही कम होगा। क्योंकि टट्टी जब आप करेंगे तो वो टूटेगा नहीं, उसमें फाइबर रहेगा, एक लच्छा बना के निकल जाएगा, तो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत काफ़ी आराम हो जाएगा। इसलिए खाने में फाइबर की डाइट बढ़ाइए। पालक हुआ, हरी सब्जी, ये सब यूज करिए। खाने में सलाद का यूज ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि सलाद जो होता है उसमें एंजाइम्स होते हैं। हम जितना खाना खाते हैं उसके सब एंजाइम मर जाते हैं, क्योंकि उसको हम लोग हीट कर देते हैं। और सलाद रॉ फॉर्म में होता है, उसके जितने डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं सब होते हैं। इसलिए सलाद अगर आप खाते हैं तो खाना पच जाएगा बढ़िया से और आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की दिक्कत एकदम नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय ये कि है कि आप गुड स्लीप लें, अच्छी नींद लें। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, इनडाइजेशन होगा। और इनडाइजेशन होगा, टट्टी बढ़िया से पचेगा नहीं, तो आज आधा टट्टी सुबह निकलेगा, आधा बच जाएगा। जो टट्टी बच जाएगा उसी में सड़ेगा, फिर आपको गैस बनेगा, मिचली आएगी, डकारे आएगा, पेट में दर्द होगा, ऐंठन होगा, कुछ खाने का मन नहीं करेगा, भरा रहेगा पेट हमेशा। आजकल के लाइफस्टाइल में स्ट्रेस भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप तनाव लेंगे, टेंशन लेंगे तो डाइजेशन नहीं होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन कब हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है कि टेंशन ना हो और तनाव से दूर रहें। हमें एक्सरसाइज करना है, योगा करना है। अगर हम योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो तनाव मुक्त रहेंगे। और जब भी हम लोग खाना खाएं, खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलिए। उससे क्या होगा, खाना जो है स्टमक में बढ़िया से मिल जाएगा और डाइजेस्टिव एंजाइम मिल जाएंगे और डाइजेशन बढ़िया हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत से छुट्टी मिल जाएगा आपको। कब्ज से बचने के लिए जितना हो सके फास्ट फूड अवॉइड करिए। जो भी खाना है घर का बना हुआ खाना खाएं, तला भुना चीज़ परहेज करें, फास्ट फूड एकदम अवॉइड करें। अगर खाना भी है तो हफ्ते में, महीने में 1 बार खा सकते हैं, इससे डाइजेशन अच्छा रहेगा। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने का एक सबसे बढ़िया उपाय है कि सुबह तगड़े उठिए आप और गुनगुना पानी करिए, गुनगुना पानी पीजिए और टहलिए। गुनगुना पानी पी के टहलने के बाद जब प्रेशर आए तब टट्टी करने जाइए। उससे क्या होगा, जो हार्ड स्टूल है, कड़ी टट्टी है, वो ढीली हो जाएगी और टट्टी आसानी से पास हो जाएगी और आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत ना के बराबर रहेगी। और अगर कुछ दिनों तक लगातार करते हैं तो हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन आपका जड़ से ख़त्म भी हो जाए। जिसको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, उसको चाय कॉफ़ी एकदम अवॉइड करना चाहिए। अगर आप चाय कॉफ़ी ज़्यादा पिएंगे तो आपके पेट में एसिड बनेगा, गैस बनेगा, उससे इनडाइजेशन होगा, यानी
खाना नहीं पचेगा और फिर वही कब्ज कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाएगी। तो चाय कॉफ़ी अवॉइड करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।